अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको ईमान व अक़ीदे के साथ ज़िंदा रखे और ईमान व अक़ीदे के साथ ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आज मैं आपके सामने दो बातें पेश करूँगा। पहली बात तो यह है कि जो मोबाइल के ज़रिए से हम किसी पारे को सुनते हैं या सूरत को या आयत को, तो इनको सुनने के बाद इन तमाम को किसी मरहूमीन के लिए इसाले सवाब कर सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि कुरान पाक को सिर्फ हर लाइन पर बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना और हर सत्र पर सिर्फ उंगली फेर लेना। तो क्या इस तरीके से एक कुरान पाक को पढ़ा या दो को पढ़ा, तीन को पढ़ा और फिर बाद में मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करना या बख्शना, तो क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़ है? यानी कुरान पाक को बिस्मिल्लाह से पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है? ये दोनों बातें मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को सुनें और अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार वगैरह को इसको इरसाल फरमाएँ और भेजें और शेयर करें। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये दोनों बातें कौन सी किताब के अंदर है? एक किताब है जिसका नाम फतावा इसहाकिया है, उसके अंदर पहली ही जिल्द के अंदर इसका जवाब लिखा हुआ है। दूसरी किताब रद्दुल मुख्तार है, उसके अंदर भी ये चीज़ लिखा हुई है। तो क्या ये दोनों चीज़ें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? तो पहली बात हम आपको ये बताते हैं कि मोबाइल के ज़रिए से एक पारा सुनना या एक दो सूरत सुनना या आयत सुनना, फिर या मोबाइल को ऑन करने के बाद कुरान पाक की तिलावत को ऑन करने के बाद कब्र पर रख देना और फिर जो भी पढ़ा गया उसको इसाले सवाब करना मरहूमीन के लिए, ये गैर मोतबर है। शरअन इसका कोई एतबार नहीं है, इसका कोई मरहूमीन को सवाब नहीं मिलेगा। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से टैप की आवाज़ में, टैप के ज़रिए से आज़ान की आवाज़ हम तक पहुँचे तो हम उस आज़ान से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और ना वो आज़ान शरीयत के अंदर मोतबर होती है, मशरू होती है। तो जिस तरीके से वो अजान मशरू नहीं है, मोतबर नहीं है और उस अजान से नमाज और इकामत नहीं हो सकती है बल्कि असर नो, उसी तरीके से जो तरीका है, सुन्नत तरीका है, मुअज्जिन को कहा जाएगा आप अजान पढ़ें, उसके बाद नमाज होगी। इसी तरीके से कुरान पाक की तिलावत मोबाइल के ज़रिए से सुनना या कोई भी पारा सुनना, ये शरअन इसका सवाब मरहूमीन को नहीं मिलेगा। अलबत्ता तिलावत कुरान पाक को इस नियत से सुनना कि याद हो जाए या दिल को सुकून मिले, ये तो ठीक है, ये जायज़ है और दुरुस्त है और बेहतर भी है। अब दूसरी बात ये रही कि कुरान पाक को बिस्मिल्लाह से पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये आप याद रखें, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए, दूसरों को सिखाए और खुद भी सीखे। अगर हम सिर्फ बिस्मिल्लाह से पढ़ना शुरू कर दें और ये जायज़ हो जाए तो लोग कुरान पाक से दूरी इख्तियार कर लेंगे। और दूसरी खराबी ये है कि आप जिस लाइन पर बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं उस लाइन के नीचे अल्फाज दूसरे हैं और आप सिर्फ बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं, तो वो भी गलत है। अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता तो आप सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन बिस्मिल्लाह से कुरान पाक को ना पढ़ें, बल्कि आपको अगर पढ़ना नहीं आता तो कुरान पाक को देखें, उसके हुरूफ को देखें, उसकी सतरों को देखें और कुरान पाक को बोसा दें, सीने से लगाएं और रख दें, आपको सवाब मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह का विर्द करें अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी सवाब मिल जाएगा। लेकिन कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करें, कुरान पाक को सीखने की कोशिश करें। तो कुरान पाक को हम बिस्मिल्लाह से नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि कुरान पाक को सीख कर जो हुरूफ लिखे हुए हैं, जो अल्लाह का कलाम है, उसी तरीके से हमको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि मोबाइल के ज़रिए से जो पारा हम सुनते हैं वो मरहूमीन को पहुँचाएंगे तो शरअन वो मोतबर नहीं है। और दूसरी बात, कुरान पाक को बिस्मिल्लाह से नहीं पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कुरान सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।